आज की जियोपॉलिटिक्स की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश की बांग्लादेश में। बांग्लादेश में साजिश भी नहीं कहिए, इसको दुस्साहस कहिए। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और ये दुस्साहस संभवतः उसको भारी भी पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश गई हुई है और वहाँ पर उसको 3 T20 मैचेज और 2 टेस्ट मैचेज खेलने हैं। इसी क्रम में ये घटना मंगलवार की है। मंगलवार को पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मीरपुर स्टेडियम में, जिसे बंगबंधु स्टेडियम भी कहते हैं, आप ये फ़ोटो आराम से देख सकते हैं। ढाका के बंगबंधु स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम ने मैच के लिए प्रैक्टिस की और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने देश का झंडा फहराया। अपने देश का झंडा फहरा करके, झंडा वहाँ लगा करके इस टीम ने वहाँ प्रैक्टिस की। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में या इंटरनेशनल खेल में जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज होते हैं, वो खेल के दौरान जब कोई मैचेज होते हैं तो उसके दौरान दोनों देश के जो समर्थक होते हैं या दोनों देश के खिलाड़ी होते हैं, वो तो अपना झंडा अपने अपने देश का झंडा लेकर के जा सकते हैं, उसको हाथ में रख सकते हैं, उसको वो फहरा भी सकते हैं। लेकिन उसके अलावे प्रैक्टिस के दौरान या टीम में या किसी अन्य एक्टिविटीज़ के दौरान वो अपने देश का झंडा नहीं कर सकते, ऐसा रिवाज है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने पहली बार इस कानून को तोड़ा है और आम तौर पे ये एक बहुत ही मामूली घटना आपको लग सकती है कि ये घटना बहुत मामूली है, क्या हुआ, उसने अपने देश का झंडा फहरा दिया। लेकिन दोस्तों, ये दो तरह से ये गलत है। पहली गलती तो उसकी ये हुई है कि जब क्रिकेट के जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से गलत है। पाकिस्तानी टीम ने ये ऐसी गलती जब उसने भारत को हराया था इसमें T20 वर्ल्ड कप में, तब उसने की थी जब फील्ड में नमाज़ पढ़ी थी। खैर चलो, उसको तो कोई बात नहीं, उसका धार्मिक मामला था। लेकिन ये गलती कि जब ये प्रावधान है कि आप किसी देश का अपने देश का झंडा नहीं फहरा सकते मैच से अलग, मैच के समय से इतर समय में, तो उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा कारण है और वो कारण जो है बहुत ही सेंसिटिव है और मैं उस पे आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश सन 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान जब भारत के दो टुकड़े हुए थे, तो एक पाकिस्तान बना था और जो हमारा हिंदुस्तान था। तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान था, जो पंजाब बहुल है, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल से जो हिस्से अलग होकर के पाकिस्तान में मिले थे, वहाँ पर बहुत जुल्म ढाया था बंगाली लोगों को, जो बंगाली मूल के लोग थे उन पर। और अंततः 1971 में इंडियन आर्मी के सहयोग से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को अलग कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। दोस्तों, बांग्लादेश आजकल अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली मना रहा है और ये 16 नवंबर को उसका दिसंबर उसका फाइनल, दिसंबर में ही 16 दिसंबर को लगभग 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो उसी की और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद राष्ट्र बना था, तो वो दिसंबर में उसका फाइनल सेलिब्रेशन होगा और उसकी तैयारी में डूबा हुआ है। यानी ये 50 साल हो गए बांग्लादेश की आज़ादी के और वो अपनी 50वीं आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान से ही अलग हुआ बांग्लादेश, जो अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, उस बांग्लादेश में जाकर के पाकिस्तान की टीम ने वहाँ पर में अनावश्यक ऐसे समय में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जो किसी भी तरह से उचित नहीं था। और इसे बांग्लादेश की हुकूमत जो है, इसे एक साजिश के तौर पर बांग्लादेश की आज़ादी का मजाक उड़ाने के तौर पर वहाँ की हुकूमत देख रही है।
और इस कारण इसका नतीजा ये हुआ है कि बांग्लादेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मुराद हसन, उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम को उसके झंडे के साथ पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैच के दौरान तो कोई बात नहीं, लेकिन मैच से इतर जो ये झंडा फहराया गया उसको बांग्लादेश के मंत्री ने उसे हर तरह से गैरवाजिब माना है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान की टीम को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि जब बांग्लादेश ने इस पे अपनी नाराज़गी जताई है तब पाकिस्तान भी एक्टिव हुआ है और डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच ने कहा, इब्राहिम बजीदी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये दरअसल उन्होंने सफाई दी है कि दरअसल 2 महीना पहले पाकिस्तान के कोच शकलाइन मुश्ताक ने अपनी टीम का अपने खिलाड़ियों का मनोबल बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया था। उस प्रयोग के तहत पाकिस्तानी झंडे के साथ प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी गई थी ताकि झंडा दे करके उनका मनोबल बूस्ट हो। अब ये पता नहीं झंडा दे करके पाकिस्तानियों का मनोबल कितना बूस्ट हुआ, लेकिन इसने बांग्लादेश को नाराज़ कर दिया है। ये है दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज की। और दूसरी खबर जियोपॉलिटिक्स की ये है कि बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर खरबपति, अमीर व्यापारी माने जाते हैं, बिजनेसमैन माने जाते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं और बिलियनर हैं, उन्होंने सिंगापुर के ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में वर्चुअली पार्टिसिपेट करते हुए कहा है कि मिड ऑफ ईयर 2022 यानी वर्ष 2022 के मिड यानी मध्य तक जो ये कोरोना बीमारी है, कोविड-19 जो है, वो एक कॉमन फ्लू बन जाएगा। जो इसका डेथ रेट अभी है, जो इसका संक्रमण रेट है, सब खत्म हो जाएगा और जैसे साधारण सर्दी जुकाम बुखार जो लोगों को होता है, ऐसा फ्लू बन के रह जाएगा। दोस्तों, अगर ये बिल गेट्स ने कहा है तो हमको इनकी बात पे इसलिए यकीन करना चाहिए कि कोरोना को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की, संक्रमण को लेकर उन्होंने जो बात कही, सब सही साबित होती रही है। तो ये आप मान कर चलिए कि बिल गेट्स ने कहा है, तो दैट मीन्स कि ये एक खुशखबरी भी हो सकती है और ये एक चौंकाने वाली बात भी हो सकती है कि बिल गेट्स न तो डॉक्टर है, न कोई भविष्यवक्ता है, और वो कैसे कोरोना को लेकर विभिन्न तरह की भविष्यवाणी करते रहे हैं और भविष्यवाणी सही होता रहा है। दोस्तों, बहरहाल हमें खुश इस बात पर भी होना चाहिए कि मिड 2022 तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा, वो एक फ्लू बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की और भी बहुत खबरें हैं। पाकिस्तान इस बात से नाराज़ है कि अमेरिका ने उसको चीन, ईरान, कजाकिस्तान आदि देशों के साथ स्पेशल कंसर्न की श्रेणी में रखा है, जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जहां पर धार्मिक आज़ादी नहीं है, जहां पर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सेटअप नहीं है। इससे पाकिस्तान बहुत नाराज़ है। दूसरी तरफ जो ताइवान है, उसने अपने देश में उन नए फाइटर जेट को तैनात किया है चाइना की ओर, जो अभी अभी अमेरिका से उसको मिला है। और दूसरी तरफ रूस ने यूरोप को कहा है, रूस ने कहा है कि नॉट ब्लेम रसिया फॉर एनी प्रॉब्लम। सब एक्चुअली यूरोप में बेलारूस और इसको पोलैंड को लेकर के वहाँ पर जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम वहाँ पर चल रही है बेलारूस यूक्रेन को लेकर के और पोलैंड की सीमा पे, उसको लेकर के ये यूरोपियन कंट्री का मानना है कि पूरी प्रॉब्लम जो है वो रसिया का क्रिएट किया हुआ है। तो उसने कहा है कि डोंट ब्लेम रसिया फॉर एनी प्रॉब्लम, यूरोप से कहा है, और इसको लेकर के यूरोप में टेंशन भी है। दोस्तों, उसके बाद शी जिनपिंग जो चीन का राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनकी लाइफ टाइम पे, उनके अचीवमेंट पे एक किताब लिखी गई है, चीनी भाषा में लिखी गई थी और उसको हिंदी में भी उसको कन्वर्ट ये किया गया है। उस किताब को जैसे सभी भाषाओं में लिखी गई है, तो हिंदी में भी उसकी प्रतियां निकाली गई है और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है।
तो दोस्तों ये थी जियोपॉलिटिक्स की कुछ खबरें, और हम फिर अगले दिन इसी तरह की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए। मैं संजय झा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ और आप सभी को गुड नाइट भी बोलता हूँ। थैंक यू।